फ्रांसीसी जहाज और बरतानवी फ्रेटर पर फायरिंग की, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने ना किया हो। ईरान के पावर प्लांट्स और पुल को तबाह कर देंगे, अब नरमी नहीं बरतेंगे। आबना हरमज की बंदिश से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हुआ। ईरान की जंगी मशीनें खत्म करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, रेड जोन सील, पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट से मुतालिक ज़िले इंतजामिया को हिदायत जारी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस अहम शाहराहें बंद। शहरियों के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। रेड जोन और तौसीई रेड जोन को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। 0 पॉइंट से कोराल चौक बंद होने की सूरत में शहरी श्रीनगर हाईवे से 9th एवेन्यू की जरिए स्टेडियम रोड और मरी रोड, चांदनी चौक से रावल रोड समेत दीगर रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ। नायब सदर, वुज़रा और आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इजलास में आबना हरमज और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो आवाम को इसके हुकूक से रोके। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। ईरान ने अमरीका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। आबना हरमज की बंदिश दुश्मन के बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीका को सख्त खबरदार किया। कहा कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ 1 इंच भी आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायर करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ गया होगा। अमरीका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला मौजूद है, जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जालिहाना फैसला था। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ने खबरदार किया कि अगर ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो यह आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रज़ा ने कहा, अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की थी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई थी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादे ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात की तारीख़ उसी वक्त दी जा सकती है जब दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक हों। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए, जिससे समझौता ना हो सका। सईद ख़तीबज़ादे ने वाज़ेह किया कि ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफ़िक होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हुकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता।
यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर अहदेदार हुसैन अल-अज़ी ने अमरीका को सख्त खबरदार किया कि अगर बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी उसे नहीं खोल सकेगा। हुसैन अल-अज़ी ने कहा, ट्रंप और उसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क करें और हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पोलैंड के हम मनसब राडोस्लाव स्कोर्स्की से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा गया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। पॉलिश नायब वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए अमन के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। इसहाक डार को रवा साल जून में पोलैंड के दौरे की दावत भी दी गई। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। कई बार ऐसा हुआ कि मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि अमेरिका ईरान से बातचीत मौजज़े से कम नहीं था, ये मौजज़ा था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में इतने करीब पहुँच गए थे कि ड्राफ्ट बन रहा था। गैर मुल्की वफूद पर भारत और अफगानिस्तान की जानिब से हमले का खदशा था। अमेरिका ईरान को बताया, जंग से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। आज ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। भारत हमला ना करता तो किस तरह पता चलता था कि हमसे उसे शिकस्त दे सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हिमाकत की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के जहाज़ गिराए और दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का चर्चा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की, जबकि पाकिस्तानी सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा भी मुदाखलत की बजाय राब्ते और यकीन दहानी तक महदूद रहा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया जैसे खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जीत पूरे खित्ते की जीत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।